हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 2011 और 2012 में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो सबसे पहले हम 2011 में पूछे गए प्रश्न को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है इटली में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए ऑप्शन है 6 अप्रैल 1919 को, बी ऑप्शन है 9 अप्रैल 1919 को, सी ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, डी ऑप्शन है 1 मई 1919 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जालियांवाला बाग कहाँ पे है, तो अमृतसर में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो चीन में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कागज का आविष्कार किसने किया था, तो चीन ने ही किया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी। ए ऑप्शन है मार्टिन रेलवे, बी ऑप्शन है ईस्ट इंडिया रेलवे, सी ऑप्शन है भारतीय रेलवे, डी ऑप्शन है भारतीय रेल सेवा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी। तो ईस्ट इंडिया रेलवे थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है। ए ऑप्शन है घड़ियाल, बी ऑप्शन है डॉल्फिन, सी ऑप्शन है व्हेल, डी ऑप्शन है कछुआ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है। तो घड़ियाल केवल भारत में पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 2011 के और 2012 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन है कलपक्कम में, बी ऑप्शन है नौरोरा में, सी ऑप्शन है राणा प्रताप सागर में, डी ऑप्शन है तारापुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो तारापुर में किया गया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। ए ऑप्शन है राजस्थान से, बी ऑप्शन है दिल्ली से, सी ऑप्शन है तमिलनाडु से, डी ऑप्शन है बिहार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो राजस्थान से हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है विधानसभा में, सी ऑप्शन है पंचायती राज व्यवस्था में, डी ऑप्शन है मंत्रिमंडल में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज्य व्यवस्था में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो 50% आरक्षण है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इस प्रश्न में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, किसी प्रश्न में यहाँ पे 4 ही ऑप्शन देता है, 5 नहीं देता है। तो अगर आपके पास 4 तक ऑप्शन रहे तो आपको 4 पे टिक लगाना है। अगर आपका 5वां ऑप्शन उपलब्ध हो, यानी वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, तो 5 यहाँ पे ऑप्शन हो तो आप लोग 5 पे टिक लगाइएगा। अगर 5 नहीं हो तो अब आप लोग वहां पे 4 पे टिक लगाइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1934 में, बी ऑप्शन है 1935 में, सी ऑप्शन है 1948 में, डी ऑप्शन है 1951 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1935 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। ए ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगा, बी ऑप्शन है आतंकवाद, सी ऑप्शन है रेल दुर्घटना, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, तो सांप्रदायिक दंगा मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना भी मानव जनित आपदा है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 2011 में जितना भी सामाजिक विज्ञान से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा था वो बता चुके हैं। अब हम यहाँ पे 2012 में जितना भी सामाजिक विज्ञान से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है उसे हम बताएंगे। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है वियतनाम में, बी ऑप्शन है लाओस में, सी ऑप्शन है कंबोडिया में, डी ऑप्शन है थाईलैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1923 में, बी ऑप्शन है 1925 में, सी ऑप्शन है 1928 में, डी ऑप्शन है 1930 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1925 में हुआ। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेवी क्रांति कब हुई थी। ए ऑप्शन है जनवरी 1905 में, बी ऑप्शन है फरवरी 1917 में, सी ऑप्शन है नवंबर 1917 में, डी ऑप्शन है मई 1919 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेवी क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी। ए ऑप्शन है 8 करोड़ से कम, बी ऑप्शन है 9 करोड़ से कम, सी ऑप्शन है 8 करोड़ से अधिक, डी ऑप्शन है 9 करोड़ से अधिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी, तो 8 करोड़ से अधिक थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण कौन सा है। ए ऑप्शन है वनोन्मूलन, बी ऑप्शन है गहन खेती, सी ऑप्शन है अति पशुचरण, डी ऑप्शन है अधिक सिंचाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण कौन सा है, तो अधिक सिंचाई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6
6 नंबर प्रश्न है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है केरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो महाराष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है सरसों, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है मटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। तो जो चावल है ये खरीफ फसल है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गेहूं होता है ये रबी फसल होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है लिखित संविधान, बी ऑप्शन है शक्तियों का विभाजन, सी ऑप्शन है एकहरी शासन व्यवस्था, डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो संघ राज्य होता है उसमें दोहरी शासन व्यवस्था होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 15%, सी ऑप्शन है 33%, डी ऑप्शन है 50%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। तो 10% थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ। ए ऑप्शन है 1904 में, बी ऑप्शन है 1905 में, सी ऑप्शन है 1906 में, डी ऑप्शन है 1907 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1904 में शुरू हुआ। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ए ऑप्शन है समाजवादी, बी ऑप्शन है पूंजीवादी, सी ऑप्शन है मिश्रित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में आग से जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है ठंडा पानी डालना चाहिए, बी ऑप्शन है गर्म पानी डालना चाहिए, सी ऑप्शन है अस्पताल पहुंचाना चाहिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर में आग से जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। तो ठंडा पानी डालना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ए ऑप्शन है अवतल लेंस को, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस को, सी ऑप्शन है समतल लेंस को, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण को। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।